अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं तो सरकारी नौकरी छोड़ो। यह पहले कभी किसी ने नहीं किया। लॉजिक यही है कि अगर इन बड़े लोगों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो अपने आप ये लोग देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अव्वल दर्जे की हो। नेताओं को ही पॉलिसी बनानी होती है, अधिकारियों को ही पॉलिसी लागू करनी होती है, लेकिन खुद के बच्चे पढ़ रहे होते हैं प्राइवेट स्कूलों में तो उनको चिंता ही नहीं होती थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्या हाल है। बजट देने में भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब नए प्रधानमंत्री की सोच यह लग रही है कि जब खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होंगे तो अपने आप देखेंगे कि बजट कहां से निकालकर स्कूलों में लगाना है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो कई फैसले लिए ही हैं बालन शाह ने, जैसे कि 1990 से अब तक के सभी बड़े नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच होगी, पुराने भ्रष्टाचार के केस दोबारा खोले जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो खैर हर नई सरकार करने की कोशिश करती ही है और उसमें कई बार राजनीतिक बदले की कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, वो भी आरोप लगते हैं। लेकिन उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने होंगे ऐसा तो अभी तक सुना भी नहीं था। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के लिए फैसला सुना है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के लिए 10% बेड फ्री रखने होंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू होगी सब जगह। सरकारी मंत्रालयों की संख्या घटाकर सिर्फ 17 कर दी जाएगी। हर मंत्रालय को 7 मुख्य कामों का प्लान बनाना होगा। हर काम की डेडलाइन सेट करनी होगी कि यह टारगेट है, यह इस दिन तक पूरा करके दिखाना है। प्रधानमंत्री ऑफिस हर समय निगरानी करेगा। तो यह तो काफी जगह कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में सब बड़े लोगों के बच्चे पढ़ाने का फैसला इस सबसे अलग ही है। अगर इसके साथ ही यह भी कर देते कि अगर कि सरकारी अफसरों को अपने परिवार वालों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में ही करवाना होगा और वो प्राइवेट अस्पतालों में जा ही नहीं सकते इलाज करवाने, तो उसी लॉजिक से शायद सरकारी अस्पतालों की हालत भी फिर अधिकारी लोग अपने आप ही ठीक करवा देते। और शायद ये सोचा भी गया होगा, लेकिन उसमें दिक्कत शायद ये आ रही थी कि सरकारी अस्पतालों में पहले से ही बेड के लिए मारामारी रहती है, तो अगर उनकी हालत ठीक करने के लिए नेताओं और अफसरों के लिए जबरदस्ती कर देते कि वहीं इलाज करवा सकते हैं, तो फिर वो और उनके रिश्तेदारी कहीं सारी सुविधाएं ना घिर लेते। सारे बेड तो वो ले जाते, आम पब्लिक को इलाज फिर मिलता ही नहीं, जितना भी मिल पा रहा है उतना भी। तो अभी यह फैसला सरकारी स्कूलों तक ही रखा गया है कि सब बड़े लोग, यानी ये सब नेता लोग, मंत्री लोग, अफसर लोग, पहले तो सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो, फिर ये अपने आप उन स्कूलों को ठीक करने के लिए काम पर लग जाएंगे। और अगर स्कूल ठीक हो गए, स्कूलों में टीचर ढंग से पढ़ाने लग गए, स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलने लग गई, तो बच्चों का तो भविष्य सुधरेगा ही, देश का ही भविष्य सुधर जाएगा। तो प्लान सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आलोचना करने वालों की कमी नहीं नेपाल में भी।